जरा कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी जगह की ओर बढ़ रहे हैं जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। समय भी वहां पर जाकर रुक जाता है, रोशनी भी वहां पर जाकर फंस जाती है, वहां पर भौतिकी के सारे नियम टूट जाते हैं और वो जगह है ब्लैक होल। देखिए, जब हम ब्लैक होल पढ़ते हैं तो हमें पढ़ना होता है ग्रेविटी, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ब्लैक होल क्या होता है, असली सवाल ये है क्या हमें पता भी है कि ग्रेविटी होती क्या है। क्योंकि विज्ञान की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि गुरुत्वाकर्षण आज भी एक अनसुलझी पहेली है और विज्ञान के साथ साथ इसका एक लॉजिकल और फिलोसॉफिकल नजरिया भी देखने वाले हैं। Black holes remained largely unknown until the 20th century. A black hole is a region in space where the force of gravity is so strong not even light can escape. From the outside, you can't tell what is inside a black hole. Black holes haunt our universe, dark centers of gravity that swallow everything in their path. वाले ब्लैक होल कोई होल या छेद नहीं है जैसा नाम से लग रहा होता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष का वह क्षेत्र होता है जहां पर गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि कोई भी चीज जब वहां जाती है तो वहीं फंसी रह जाती है। लाइट भी वहां पर जाती है तो वहीं पर फंसी रह जाती है। सोचिए, रोशनी जो ब्रह्मांड की सबसे गतिमान चलने वाली चीज है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने वाली लाइट भी जब ब्लैक होल में प्रवेश करती है तो वो भी वहां से नहीं निकल पाती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ब्लैक होल के पास इतना ज्यादा मास होता है और वो इतने छोटे एरिया में सिमटा हुआ होता है कि उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र खुद अंतरिक्ष समय स्पेस टाइम को मोड़ देता है। और यहीं से जुड़ती है आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी, जिसमें वो कहता है कि भैया ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटी स्पेस टाइम का कर्वेचर है, मुड़ना है, वक्रता है। अब एक सवाल की बात करते हैं कि आखिर ब्लैक होल बनता कैसे है। देखिए, जब एक विशाल तारा, मासिव स्टार, जो सूरज से कई गुना बड़ा होता है, जब वो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाता है तो उसके अंदर ईंधन, हाइड्रोजन, हीलियम खत्म होने लगता है। जब तक तारे के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा होता है तब तक बाहर की ओर धकेलने वाली ऊर्जा और भीतर की ओर खींचने वाला गुरुत्वाकर्षण फोर्स, इन दोनों के बीच में बैलेंस बना होता है। लेकिन जैसे ही फ्यूल खत्म होता है तो गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है। तारा खुद के ही भार से अंदर की तरफ ढहने लगता है, कोलैप्स होने लगता है। इसे ही कहते हैं ग्रेविटेशनल कोलैप्स। अगर तारे का द्रव्यमान एक निश्चित सीमा से ज्यादा होता है, जिसे चंद्रशेखर लिमिट या टोलमन ओपनहाइमर वोल्कोफ लिमिट कहा जाता है, तो ये कोलैप्स कभी रुकता नहीं। तारा सिकुड़ता जाता है और वो एक अनंत घनत्व वाले बिंदु में तब्दील हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। और वो जो सिंगुलैरिटी है उसके आसपास जो सीमा बनती है जहां से कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती, उसे ही कहते हैं इवेंट हॉरिजन। इवेंट हॉरिजन को ऐसे समझिए, ये कोई दीवार नहीं है, ये है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एक बार जब आप इसे पार कर लेते हो तो आप कितनी भी स्पीड से चले, चाहे लाइट की स्पीड क्यों ना हो, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। और जो अंदर सिंगुलैरिटी है वहां पर भी भौतिकी के सारे नियम टूट जाते हैं। हमारी डेंसिटी इन्फिनिटी हो जाती है, स्पेस टाइम का कर्वेचर वो भी इन्फिनिटी हो जाता है और जो समीकरण मौजूद है वो भी वहां पर काम नहीं करता है। यहीं पर आइंस्टीन की थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स आपस में टकराते हैं और वैज्ञानिक आज तक इसका पूरा हल नहीं निकाल पाए। अब एक मजेदार बात करते हैं कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल में चला जाए तो क्या होगा? जवाब है स्पेगेटिफिकेशन। क्योंकि ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण इतनी तेजी से बदलता रहता है तो आपके पैर जो सिंगुलैरिटी के ज्यादा करीब हैं, पर सिर से खिंचाव कई ज्यादा अधिक हो जाएगा। नतीजा ये निकलेगा कि आपका पूरा शरीर नूडल्स या स्पेगेटी जैसा पतला और लंबा हो जाएगा। ये सुनने में कितना खतरनाक लग रहा है ना, मगर ये दिखता है। गुरुत्वाकर्षण केवल एक खिंचाव थोड़ी है, ये स्पेस टाइम का ज्योमेट्री में बदलाव है। ब्लैक होल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले की बात करें तो वो है हमारा स्टीलन ब्लैक होल, जो कि तारों के कोलैप्स से बनता है और सूर्य से 5 से 20 गुना भारी होता है। इसका अगला टाइप है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये आकाश गंगाओं, गैलेक्सियों के बीच में पाए जाते हैं, सेंटर में पाए जाते हैं और ये लाखों करोड़ों सूर्य जितने भारी होते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में भी एक है जिसे हम सैजिटेरियस ए स्टार बोलते हैं। 3rd नंबर पे हमारा आता है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। इसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है। नेक्स्ट आता है पेरीमोडियल ब्लैक होल। माना जाता है कि ये बिग बैंग के तुरंत बाद बने होंगे, लेकिन ये अभी भी एक हाइपोथेसिस, परिकल्पनाएं ही है। अब आते हैं वीडियो के एक सबसे गहरे हिस्से पर। हम सोचते हैं कि हम ग्रेविटी को समझ चुके हैं। न्यूटन ने बता दिया था कि भैया ग्रेविटी एक फोर्स है, आइंस्टीन ने बता दिया था ग्रेविटी स्पेस टाइम का कर्वेचर है, वक्रता है। लेकिन असली बात तो ये है कि हम अभी तक नहीं पता कर पाए ग्रेविटी आखिर में क्यों है। हम जानते हैं कि कैसे काम करती है, इसका गणितीय समीकरण, इक्वेशन बना सकते हैं, ग्रहों की चाल की भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन इसकी मूल प्रकृति, फंडामेंटल नेचर से हम अभी भी अनजान हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ग्रेविटी को अभी तक
क्वांटम मैकेनिक्स के साथ जोड़ा नहीं गया है। लेकिन जो बाकी के 3 बल हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस, वीक न्यूक्लियस, इनको क्वांटम फील्ड थ्योरी में समझाया जा चुका है, लेकिन ग्रेविटी अभी भी बाहर खड़ी है। इसलिए वैज्ञानिक आज भी क्वांटम ग्रेविटी और स्ट्रिंग थ्योरी जैसी थ्योरी पर काम कर रहे हैं ताकि इसे समझा जा सके। तो अगर इसे लॉजिकल तरीके से देखें तो ब्लैक होल गुरुत्वाकर्षण की उस सीमा को दिखाता है जहां पर हमारा ज्ञान खत्म हो जाता है। और सिंगुलैरिटी ये कोई जगह नहीं है, ये विज्ञान की वो सीमा है जहां पर हमारे समीकरण भी जवाब देना बंद कर देते हैं। एक और आखिरी बात, वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने बताया था कि ब्लैक होल पूरी तरह काले नहीं होते। क्वांटम इफेक्ट की वजह से ब्लैक होल धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ने लगते हैं, जिसे हॉकिंस रेडिएशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि ब्लैक होल समय के साथ साथ धीरे धीरे इवेपोरेट यानी वाष्पित हो सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी धीमी है कि इसे अरबों खरबों साल भी लग सकते हैं। तो दोस्तों, ब्लैक होल कोई एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, खगोलीय वस्तु थोड़ी है। ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान की भी एक सीमा है जिसके आगे रहस्य शुरू होता है, और गुरुत्वाकर्षण जो हमें जमीन पर टिकाए रखता है वही विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली है। और यही मुझे विज्ञान की सबसे बड़ी सुंदरता लगती है कि जितना हम इसे जानते जाते हैं उतना हमें लगता है कि अभी भी जानने के लिए कितना बाकी रह गया है। मिलते हैं नई वीडियो में और एक नए रहस्य के साथ।